आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है केमिस्ट्री किसे कहते हैं, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो यहाँ देखिए ये जो हमारा टॉपिक होगा कि नोइंग केमिस्ट्री, आवर टॉपिक विल बी व्हाट नोइंग अबाउट केमिस्ट्री, नोइंग अबाउट केमिस्ट्री, अबाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बारे में हम लोग देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है, उसके बारे में कि ये क्या है, केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री जो है ये साइंस की ही एक ब्रांच होती है, ठीक है। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो यहाँ पे हम सबसे पहली चीज तो आपको ये बताना चाहते हैं कि साइंस के बारे में, जैसे ये साइंस का ही एक पार्ट है केमिस्ट्री, तो हम लोग साइंस के बारे में पहले स्टडी करते हैं कि व्हाट इज साइंस। तो अब अगर साइंस की बात करें कि व्हाट इज साइंस, तो देखिए ये जो साइंस है इसको ही पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो सिस्टमेटिक स्टडी, किसी भी चीज की सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं तो उसे हम साइंस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे कि द सिस्टमेटिक स्टडी, द सिस्टमेटिक स्टडी, द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज की स्टडी ऑफ एनीथिंग, तो द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग इज नोन एज, इसे हम क्या कहते हैं, इज नोन एज, इसे हम कहते हैं इज नोन एज साइंस। इसी को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो देखिए ये जो साइंस है, साइंस एक प्रेफिक्स, एक सफिक्स की तरह इस्तेमाल होता है। साइंस जो टर्म है ये सफिक्स की तरह इस्तेमाल होता है। तो जहां भी ये टर्म साइंस लगा होगा उसे हम मान लेते हैं कि वो क्या है, वो इसकी स्टडी होती है, वो सिस्टमेटिक स्टडी में काउंट हो जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि साइंस, ये इसको कह लें ऐसे कि टर्म साइंस इज यूज्ड एज सफिक्स, सफिक्स की तरह इस्तेमाल होता है। सफिक्स मतलब जो टर्म में जोड़ा जाता है, बाद में जोड़ा जाता है। तो जिसे बाद में जोड़ते हैं उसे सफिक्स कहते हैं, जिसे पहले जोड़ते हैं उसे प्रीफिक्स कहते हैं। तो ये सफिक्स की तरह इस्तेमाल होता है। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें कि कहां जैसे, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आप पाएंगे क्या कि कहां ये टर्म साइंस जुड़ा हुआ है। तो देखिए पहली चीज जो है वो आप पढ़े होंगे सोशल साइंस, है ना। यहाँ देखिए सोशल देन साइंस। तो देखिए यहाँ पे ये जो साइंस टर्म है ये क्या है, दिस इज सफिक्स। ये क्या है, ये सफिक्स है, ये बाद में आ रहा है। तो जिसके साथ ये जुड़ेगा उसी की सिस्टमेटिक स्टडी होती है। तो देखिए सोशल साइंस में क्या है, हम सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं, वी स्टडी अबाउट द सोसाइटी। तो द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, तो इसे हम क्या कहते हैं, द सिस्टमेटिक स्टडी, द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की सिस्टमेटिक स्टडी अगर हम करते हैं तो सोशल साइंस होता है। तो इसीलिए देखे होंगे कि सोशल साइंस में जो चीजें आती हैं वो बहुत सारी चीजें उसमें सामाजिक चीजों से रिलेटेड होते हैं, सिविलाइजेशंस के बारे में स्टडी करते हैं हम, ठीक है। तो ये है, इसमें एक टर्म मिलेगा। दूसरा आपको मिलता है, देखिए दूसरा जो टर्म मिलता है वो मिलता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस आता है। तो यहां भी क्या है, सिस्टमेटिक स्टडी किस चीज की है, पॉलिटिक्स की है। और पॉलिटिक्स में क्या है कि कैसे नियम है, कि वो हम कैसे चलाएंगे, देश को कैसे चलाएंगे। तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जहां उनको पढ़ना होता है। तो दिस इज सिस्टमेटिक स्टडी। तो पॉलिटिकल साइंस क्या है, दिस इज सिस्टमेटिक स्टडी, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स की सिस्टमेटिक स्टडी। इसी तरह से ये जो टर्म आपको और भी जुड़ा मिलेगा कहाँ, तो इसके बाद देखिए, इसके बाद ये टर्म आपको जुड़ा मिलेगा कहाँ पे, मोरल साइंस में आपको मिलेगा, ठीक है, मोरल साइंस। तो
तो अब यहाँ देखिए, यहाँ मोरल्स के बारे में बताते हैं कि किस तरह का व्यवहार होना चाहिए आपका दूसरों के साथ, समाज के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, एथिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे मोरल साइंस हो गया। इसी तरह से हम अगर एक और एग्जाम्पल देखते हैं तो देखेंगे होम साइंस। होम साइंस, अब देखिए ये जो होम साइंस होता है ये आप सभी लोग जानते होंगे, यहाँ किस चीज की स्टडी होती है कि घर में कोई चीजें कैसे बनाई जाती हैं, ठीक है, जैसे खाना कैसे बनता है, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, ये होम साइंस में आती हैं। तो हम यहाँ पे बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो साइंस है इस टर्म को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये साइंस टर्म होता क्या है, व्हाट इज साइंस। तो अभी तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी। क्या होता है ये? सिस्टमेटिक स्टडी होता है। किसी भी चीज की सिस्टमेटिक स्टडी अगर हम करते हैं तो उसे साइंस कहते हैं। तो अब एक्चुअली जिस साइंस की हम बात कर रहे हैं उस साइंस पे आते हैं कि वो साइंस क्या है। तो देखिए, हम एक्चुअली जिस साइंस की बात कर रहे हैं वो साइंस के 3 ब्रांचेस हैं। तो साइंस की अगर हम बात करें, सो दिस साइंस, जिस साइंस की हम बात कर रहे हैं उस साइंस की बात करें तो उसमें 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है। उसमें 3 ब्रांचेस, जो कन्वेंशनल साइंस जिसे हम कहते हैं, तो 3 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। एक जो ब्रांच है उसको हम कहते हैं फिजिक्स। 1 ब्रांच इज व्हाट? एक ब्रांच को हम लोग क्या नाम देते हैं? वो नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं फिजिक्स। 1 इज फिजिक्स। और दूसरी होती है, दूसरी जो ब्रांच है उसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। और जो तीसरी ब्रांच होगी उसे हम कहेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी। तो इस तरह से ये 3 ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या है, ये 3 ब्रांचेस ये होती हैं, ठीक है। अब जैसे फिजिक्स क्या है, जरा इसके बारे में देख लें कि व्हाट इज फिजिक्स। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो देखिए, ये जनरली जो फिजिक्स ब्रांच है साइंस की, ये डील करती है नेचुरल फेनोमेनन्स के, कि नेचर में, नेचर और नेचुरल फेनोमेनन्स की स्टडी को हम कहते हैं। तो इसे हम अगर डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? तो उसे हम डिफाइन करेंगे कैसे? तो इसे हम कहेंगे स्टडी ऑफ, या सिस्टर ब्रांच ऑफ साइंस इसे हम कहते हैं कि सिस्टर ब्रांच ऑफ साइंस, सिस्टर ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of, which deals with the study of nature and natural phenomenon and natural phenomenons। तो जो नेचर और नेचुरल फेनोमेनन्स की बात करता है जो ब्रांच साइंस का, उसे हम फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में क्या होगा? केमिकल कंपोजिशन, कोई भी सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन क्या है और केमिकल रिएक्शंस किस तरह से उसमें हो रहे हैं, उसकी स्टडी होती है। तो बेसिकली दिस केमिस्ट्री इज सिस्टर ब्रांच, इसे भी हम सेम ही टर्म में लिखेंगे, सिस्टर ब्रांच, इसे भी हम कहेंगे क्या कि इट इज सिस्टर ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की सिस्टर ब्रांच है which deals with the study of chemical composition। ये केमिकल कंपोजिशन की बात करता है, केमिकल कंपोजिशन। तो यहां पे हम केमिकल कंपोजिशन एंड देयर केमिकल रिएक्शंस, तो इनकी स्टडी हम इसमें करते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में। और ए लेवियोजर को हम कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो ए लेवियोजर, ठीक है, दिस ए
ए लेवियोजर इज नोन एज, इन्हें हम क्या कहते हैं, इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन्हें हम कहते हैं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है। एंटोनी वॉन लेवियोजर, इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। इसी तरह से अगर हम फिजिक्स में देखें तो आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन is known as फादर ऑफ फिजिक्स। इन्हें फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं। ठीक है। इन्होंने नेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन दिया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। तो इन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। इसी तरह से अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में किस चीज की स्टडी होती है, इसको जरा देखें। देखिए दिस बायोलॉजी, तो ये सिस्टर ब्रांच, यहां भी वही चीजें होंगी कि सिस्टर ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की ही सिस्टर ब्रांच है। ठीक है, सिस्टर ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of, इसमें किस चीज की स्टडी करते हैं, तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं कि उनके अंदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन किस तरह से हो रहे हैं, हाउ द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर टेकिंग प्लेस। तो ये ब्रांच कहलाती है बायोलॉजी। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये प्लांट हो सकते हैं और एनिमल हो सकते हैं। सो दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हम यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो देखिए ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं हम प्लांट कहते हैं और दूसरे को हम एनिमल कहते हैं। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसमें ये दो तरह के होते हैं, एक को हम लोग प्लांट कहते हैं और दूसरे को एनिमल कहते हैं। तो अब यहाँ पे इसी तरह से जो ब्रांचेस हैं स्टडी की वो भी क्या हो जाएंगी, वो भी डिफरेंट हो जाएंगी। तो यहाँ देखें दो ब्रांचेस होती हैं इसमें स्टडी की। एक को हम लोग कहते हैं दिस वन, एक को हम कहेंगे, ये अगर देखें इसमें तो देखिए ये बायोलॉजी की जो है ये, फिर इसमें अगर ये कहें तो इसमें दो ब्रांचेस हो जाती हैं बायोलॉजी की दो ब्रांचेस हो जाती हैं। एक को हम लोग कहते हैं बॉटनी कहते हैं और दूसरे को जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो बॉटनी एंड जूलॉजी। तो स्टडी ऑफ, अगर हम बात करें कि स्टडी ऑफ, तो बॉटनी क्या है, व्हाट इज बॉटनी, तो बॉटनी को हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स की स्टडी क्या कहलाती है, ये बॉटनी कहलाती है। और जूलॉजी की अगर हम बात करें, जूलॉजी, तो इसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स की स्टडी ऑफ एनिमल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी की दो सिस्टर ब्रांचेस हैं, एक को कहते हैं बॉटनी, दूसरे को कहते हैं जूलॉजी। बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट एंड जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल। ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो देखिए एरिस्टोटल, ये जो है, ये जो साइंटिस्ट हैं एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल इज नोन एज, इन्हें हम क्या कहते हैं, इज नोन एज फादर
ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के फादर जो हैं वो कौन है? बायोलॉजी के फादर एरिस्टोटल है। ठीक है। और 2 पॉइंट और इसमें है ये कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है। तो यहां देखें, जो फादर ऑफ, तो हम अगर फादर ऑफ बॉटनी की बात करें, इफ वी टॉक ऑफ दिस फादर ऑफ बॉटनी, तो देखिए ये जो है हम कहेंगे फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी के फादर कौन है? तो इन्हें हम कहते हैं थियोफ्रास्टस। तो थियोफ्रास्टस इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है। और इसी तरह से फादर ऑफ जूलॉजी की बात करें तो फादर ऑफ जूलॉजी, तो फादर ऑफ जूलॉजी जो है उन्हें हम कहते हैं एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। तो देखिए यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि साइंस किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने कंप्लीट किया क्या, एक डेफिनेशन कंप्लीट किया कि साइंस किसे कहते हैं। ठीक है। और इस साइंस में कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं, एक्चुअल जिस साइंस की हम बात करते हैं उसमें कौन कौन से ब्रांचेस आते हैं। तो देखिए एक्चुअली जिस हम साइंस की बात करते हैं तो उसमें क्या आते हैं, फिजिक्स आएगा। ठीक है। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी की फिर 2 सिस्टर ब्रांचेस हो जाती हैं। एक को हम लोग कहते हैं बॉटनी और दूसरे को कहते हैं जूलॉजी। ठीक है। और बायोलॉजी के फादर ये एरिस्टोटल हैं। और साथ ही एरिस्टोटल जो है, एरिस्टोटल को दोनों कहा जाता है। एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ बायोलॉजी।